राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 36वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। आवाच्य वदान नच बहून वदिश्चयन्ति तव हिताः निन्दन्तस्तवा सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। अर्थात तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों में तुम्हारा मान मर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। तवा हिता वदिश्चयन्ति, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी व्याख्या करेंगे। आवाच्य वदान नच बहून, बहुत सारे अनचाहे शब्दों से निंदा करेंगे, बहुत कटु शब्दों से तुम्हारी निंदा करेंगे। निंदतस्त्वा, निंदा करेंगे, न सिर्फ निंदा करेंगे, सामर्थ्य, वो तुम्हारा मान मर्दन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। ततो दुख तरम न किम, इसका जो दुख और पीड़ा तुम्हें होगी वो असहनीय होगी और तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। कृष्ण अध्याय 2 के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि श्री भगवानुवाच कतुस्तवा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् आनार्यजुष्टमा स्वर्गम कीर्तिकर अर्जुनम। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कमलश कहाँ से आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कृष्ण सीधे सीधे कहते हैं, तुम्हारे जैसा आर्य को यह शोभा नहीं देता। जिस प्रकार का क्षत्रिय, जिस प्रकार का कुशल योद्धा अर्जुन था, उसको कतई भी यह शोभा नहीं देता था कि वे युद्ध से भाग जाए, युद्ध को छोड़ दे। चाहे वो अपने परिजनों की कुशल मंगल के लिए ही छोड़ रहा था युद्ध, परंतु वही लोग उसके लिए अपकीर्ति उसकी फैलाते, अपयश करते। इसी कारण से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था अर्जुन को युद्ध छोड़कर भाग जाना। इसलिए यदि हम अर्जुन को देखें तो महाभारत के युद्ध होने तक अर्जुन बहादुरी से कहीं युद्ध जीत चुका था। वह बहुत मजा हुआ योद्धा था, इसलिए अपयश की पीड़ा बहुत ही दुखदायी होती अर्जुन के लिए। यही कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में समझाते हैं कि तुम्हारे जैसा योद्धा जितने इतने सारे युद्ध आसानी से और बहादुरी से जीते हैं, तुम अपयश कैसे सहन कर सकोगे। और आज तक जितनी कीर्ति अर्जुन ने कमाई थी, उसके एक कार्य से महाभारत के युद्ध के मैदान से भागकर सारी कीर्ति मिट्टी में मिल जाने वाली थी। सारे शत्रु मिलकर तुम्हें बहुत अपशब्द कहेंगे, तुम्हें भगोड़ा, डरपोक और ना जाने किन किन शब्दों से तुम्हारी निंदा करेंगे, हंसेंगे तुम पर। तुम महान योद्धा हो, तुम्हारे साहस की धज्जियां उड़ा देंगे। तुम्हारे शत्रु को ये सब करने का मौका क्यों देना है? क्यों युद्ध भूमि से भागना? अर्जुन, तुम युद्ध करो। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही होता है? एक गलती के कारण हमारे पिछले किए हुए सारे अच्छे कर्म मिट्टी में मिल जाते हैं। कहते हैं जग हंसाई का नाम नहीं होता, परंतु जग रुलाई का नाम होता है। यदि रोज हम किसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसको हंसा रहे हैं, उसको खुशी दे रहे हैं, परंतु यदि आप उसको एक दिन और एक क्षण के लिए भी रुला दोगे तो आपने पीछे जितने भी अच्छे कर्म उसके लिए किए होंगे वो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। लोग कोशिश करते हैं ढूंढने की कि एक गलती हमारे चरित्र में मिल जाए, फिर सारी की सारी अच्छाइयाँ धरी रह जाती हैं
और लोग एक गलती ढूंढने में माहिर होते हैं, वे ढूंढ ही लेते हैं। कृष्ण ने एक शब्द कहा है, आवाच्यवादान न च। शत्रु निंदा करते हैं तो लोगों को तो मौका चाहिए निंदा करने की। एक गलती मिल जाए तो बढ़ा चढ़ाकर उसको खींचते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। अच्छे इंसान को भी जीने नहीं देते। इसलिए क्या करें, ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हमें खुद को अंदर से मजबूत बनाना पड़ता है। कैसे हम खुद को अंदर से मजबूत बना सकते हैं? तो भक्ति के जरिए हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। भक्ति जितनी प्रगाढ़ होगी उतना ही हमें सहन शक्ति हमारे अंदर ज्यादा होगी, हम काबिल बन जाएंगे। आवाच्यवादन न च, निंदनीय शब्दों को सुनने की आदत हमें हो जाएगी यदि हमारी भक्ति बहुत अच्छी होगी। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, निंदा करते हैं हमारे बारे में। हमें अपने कर्म सही रखने हैं भगवान को समर्पित करते हुए। ऐसा नहीं कि लोग निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं तो हम बुरे कर्म करना ही शुरू कर दें। नहीं, हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है, कर्म हमारे सही होने चाहिए और जो भी कुछ हम करें हम सब भगवान को समर्पित करते हुए करें। यदि हम भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करेंगे तो हम खुद ही बुरे और गलत काम नहीं करेंगे। हमारे कर्म 100% सही दिशा में होंगे। हाँ, जो भक्ति नहीं करते वो लोग तैयार रहें संसार की निंदा सहने की, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति नहीं होगी। जो भक्ति करता है भगवान उसको सहने की शक्ति भी देते हैं। कृष्ण तो भगवत गीता में सबको कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। भगवान की शरणागति में भगवान हमें सब कुछ सहने की हिम्मत देते हैं। तो भगवान की शरणागति कीजिए, भगवान को समर्पित करते हुए कार्य कीजिए और कभी भी अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ संपूर्ण करना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।